अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत असहाय और बहुत अपने आप को कमज़ोर अगर आप महसूस कर रहे हो, तो बस मेरी एक बात याद रखना कि इस ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। चाहे वो सुख हो या फिर चाहे वो दुख हो। माना कि हमारे साथ लाइफ में एक जन्म होने के बाद ना इंसान की ऐसी-ऐसी चीज़ें हम पे हावी हो जाती है और हम इस दुनियादारी में फँस जाते हैं कि हमारी पूरी खुशियाँ और ज़िंदगी आस-पास के वातावरण, इमोशंस और इन सारी चीज़ों पे डिपेंड हो जाती है। हम कब हँस सकते हैं, कब खुश रह सकते हैं, कब हम रोएँगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, कौन व्यक्ति क्या करेगा। हमारी लाइफ में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं हमारे काम को लेकर, घर-परिवार को लेकर, रिलेशन को लेकर, जिससे कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है, अधिकतर लोग पैसे की वजह से, काम की वजह से, जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। फैमिली प्रेशर उनके ऊपर अलग से रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई भी नेगेटिव पहलू है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील कर रहे हैं या आप एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता अगर नज़र नहीं आ रहा है ज़िंदगी में, आप एकदम हताश और परेशान हैं अपनी लाइफ़ से, तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि लाइफ़ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। दूसरा, आप उस स्थिति से खुद से ही बाहर निकल सकते हैं। आपको कोई दूसरा नहीं आएगा जो हाथ पकड़ के आपको उस स्थिति से बाहर निकालेगा। तो आपको हमेशा स्वयं को मजबूत बनाए रखना है और स्वयं के ऊपर भरोसा रखना है, चाहे सिचुएशन जो कुछ भी हो। अगर आपके साथ किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना होती है, उससे बाहर आपको निकलना होगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो हमेशा आपकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। आप खुद ही हैं जो आप उसे बदल सकते हैं। तो सबसे बेटर यही होगा कि अपने प्रीवियस में बीती हुई चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है ना, उसे आसपास की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ना दुख ही दुख नज़र आता है चारों तरफ। जब भी वो देखता है तो बस एक अपने आप को दुखी, एकदम बेसहारा और असहाय महसूस करता है। दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती, करने के लिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं बट उसका मन नहीं लगता। तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है जो अधिकतर लोगों के साथ होती है। कोई ना कोई इंसान अपनी लाइफ में एक बार तो इस तरह के फेज से ज़रूर गुजरता है, लेकिन आप इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ज़िंदगी में कोई किसी का साथी नहीं है। हम लाइफ में अकेले ही आए हैं, हमें अकेले भी ही जाना है। थोड़े समय के लिए हमारे आसपास लोग रहते हैं, जैसे एक जर्नी की तरह होता है ना, कि हम कहीं पर किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है तो हमें बीच में कुछ समय तक कुछ लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे अच्छे हमें वातावरण में आसपास हम देखते हैं तो अच्छा फील आता है। लेकिन जैसे ही हम लौट कर वापस आते हैं, हमारे पास वही कंडीशंस वापस रहती हैं, वो चीज़ें कुछ लिमिट तक हमसे छूट जाती है। तो हमारी लाइफ की जर्नी भी कुछ ऐसी ही होती है। हम किसी भी एक बात को, एक प्रॉब्लम को, एक सिचुएशन को इस तरह से पकड़ के जकड़ के नहीं बैठ सकते कि हमारी पूरी लाइफ उसके ऊपर ही डिपेंड हो। ये बहुत मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो 101% आप उस बुरी सिचुएशन से निकल के बाहर आ पाएंगे और आगे की लाइफ को आप तभी जी पाएंगे। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो ऐसी चीज़ें, जो आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, आप बहुत ज़्यादा दर्द से अगर गुजरे हैं, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीखिए और आप ये सोचिए कि अब आप इस तरह से नहीं जी सकते। कभी कभी हमारी लाइफ हमारे अकेले की नहीं होकर के हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, या दुनिया में इतनी सारी चीज़ें करने के लिए है, उसके लिए भी होती है। तो हमें उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें होती हैं पास्ट में जिसे भूलना नामुमकिन होता है और बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है, बट फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश अगर करें तो हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो हमेशा ये देखिए कि पॉजिटिव पहलू को देखिए कि आप में क्या क्या कैपेसिटीज़ हैं। अगर आपके पास मान लो एक बहुत अच्छी जॉब नहीं है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास क्या स्किल्स है या किन स्किल्स की आपके पास कमी है जिसकी वजह से आपको वो बेस्ट जॉब नहीं मिल रही है। क्योंकि मार्केट है, पूरी दुनिया है, सब चल रहे हैं, सब सर्वाइव कर रहे हैं, सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपकी ज़रूरत किसी को नहीं होगी या आपकी स्किल्स की या आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन आपको अपने अंदर उसे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्किल्स कौन सी कमज़ोर है, आप उस स्किल्स पे काम कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। चाहे कोई आपके ऊपर कितना भी प्रेशर बना रहा हो, चाहे वो फैमिली हो या कोई भी हो, उन्हें थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कीजिए। अगर आप सही डायरेक्शन में हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई हालात, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसे कोई और नहीं समझ रहा, लेकिन आप खुद उसे समझ सकते हैं। आपके हालात और सिचुएशन को, आपके मन में ये है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन कोई भी कारण से नहीं हो रही, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ पे, तो जो आपकी कमज़ोरी है उसको ढूंढिए, उस पर काम कीजिए और उस पर आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो 101% कि आप
ये चीज़ कर पाएंगे। आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं है तो उसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकती है, किस चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हैं, या कोई और चीज़ें आपके अंदर डेवलप करके जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है उसके लिए आप बन सकते हैं और आप उसे पा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक माहौल खराब होने की वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो परिवार में माहौल अगर आपका खराब है तो आप देखिए कि वो इंसान कौन है, आपके मदर हैं, फादर हैं, या आपके ब्रदर हैं, या आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, जिसकी भी वजह से उन रिलेशन में आपके पोजीशन क्या है। आप अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाइए, किसी और को ब्लेम मत कीजिए, किसी और को कुछ मत बोलिए, आप सही गलत अपने बारे में सोचिए, आपके परिवार अपने लिए क्या सही है। कभी कभी हमें ना सेल्फिश होकर सोचना भी जरूरी हो जाता है। हमेशा हम किसी और के बारे में सोच सोच के ज्यादा ही टेंशन ले लेते हैं तो हम खुद कमजोर पड़ जाते हैं, और जब हम खुद कमजोर पड़ जाते हैं तो हम ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए कोई कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अक्सर अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, सेल्फिश होना एक तो ये होता है कि किसी से कुछ ले लिया, छीन लिया या चुरा लिया, वो बात हमें नहीं करनी। सेल्फिश मीन कि हमें अपने बारे में सोचना है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं और हम गलत नहीं है, हम किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखते हैं, हम सिर्फ खुद से अगर उम्मीद लगा के बैठे हैं तो ज़रूर हम अगर कुछ आगे बढ़ के लाइफ में करेंगे तो खुद के लिए अच्छा करेंगे, तो साथ ही साथ हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा ही होगा। हमारा कोई इंटेंशन गलत नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आप मेंटली, फिजिकली और अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, इन सारी चीज़ों को मजबूत कीजिए, और तभी आप अपना पक्ष मजबूती के साथ रख पाते हैं। और कोई ऐसी चीज़ आके आपके ऊपर कोई ऐसा दुख आ गया है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है कि आप अपने आप को कठोर बनाइए, अपने आप को मजबूत इतना बना लीजिए कि आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए जो आपकी लाइफ में हुई है, कि हाँ ये हुई है। कोई ऐसी अनहोनी या कोई ऐसी चीज सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, दुनिया में औरों के साथ भी होती है, तो भी लोग जीते हैं। उन्हें देखिए, उनके बारे में पढ़िए, और इस तरह से करके एक अपनी पर्सनालिटी को निखार के थोड़ा सा बाहर लाइए। दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त, उसे घूमकर देखिए, उसे समझिए, उसे एक्सपीरियंस कीजिए। किसी एक ही मुकाम, एक ही इंसान या एक ही प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी लाइफ रुकती नहीं है। तो आपको इस बात को समझना होगा और उस डिप्रेशन से बाहर आना होगा। ज़िंदगी में करने के लिए हर इंसान के पास बहुत कुछ होता है। तो ये हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो स्टेप बाय स्टेप, जब तक हमारा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है तब तक चलने वाली चीज़ है। तो हमें उस बीच में, जब तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचते, हमें रुकना नहीं है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अगर आपको बुरा लगता है, आप एक जगह बैठ के रो लीजिए। आपको जो कुछ भी अपने आप को भला बुरा कहना कह लीजिए, लेकिन वापस से उठिए, आंखों से आंसू अपने खुद से हाथों से पोंछिए, आकाश की तरफ देखिए, धरती की तरफ देखिए, भगवान ने इतनी सारी चीजें बनाई उनकी तरफ देखिए, मंदिर में जाइए, भगवान से हाथ जोड़िए और अपने आप, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, खुद के लिए प्रार्थना कीजिए, और उस डिप्रेशन से बाहर आइए। तभी आने वाली जिंदगी आप जी सकते हैं। किसी भी चीज को लेके बहुत लंबे समय तक आपको नहीं बैठना है और अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने आप को आप बेटर बनाएंगे, और साथ ही साथ आपके साथ जुड़े लोगों को भी आप कुछ ना कुछ बेटर देंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव वे में सोचिए। जब आप कैपेबल होंगे हर तरीके से, तो आपको शायद उतना दुख नहीं होगा। जब कोई इंसान कमजोर होता है ना किसी तरीके से, तो वो ज्यादा दुखी होता है, लेकिन अगर वो स्ट्रांग होता है तो दुख तो उसके दिल में होता है, लेकिन बाहरी आवरण को पता नहीं चलता है कि ये इंसान दुखी है। तो ये भी चीजें मैटर करती है, क्योंकि जीने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और हम उन्हीं चीजों में अगर वीक पड़ जाते हैं तो इतना सा भी दुख हमें बहुत पहाड़ के बराबर दिखाई देता है। तो ये भी चीजें बहुत स्ट्रांगली समझने की जरूरत है आपको। आपकी लाइफ में फाइनेंस हो गया, परिवार हो गया, पैसा, ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती है। सब पे अपनी कमांड बनाइए, तो आपको दुख उतने ज्यादा महसूस नहीं होंगे। अधिकतर इंसान सबसे ज्यादा डिप्रेशन और कमजोर तभी महसूस करते हैं जब वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए अपना हमेशा एक गोल बनाइए, उसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए कि आपको कोई एहसास ही ना हो, ना दुख का ना सुख का, जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते हैं। और उस बीच में अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ी देर का मातम मनाइए, वापस उठिए और फिर आप उसे कंटिन्यू कीजिए। तो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट यही होगा, जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, चलते रहने का नाम है।